बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं स्मीना गुल अपने किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूँगी। आज हम बनाएंगे स्प्रिंग रोल। इनको बनाना नहायत ही आसान है और इसको बना के बच्चों को दीजिएगा, बच्चों को बहुत अच्छे लगेंगे। और अफ्तारी में भी इसको बनाइएगा और पूरा रमज़ान इंजॉय कीजिएगा। इनको बनाना नहायत ही आसान है। और आए चलते हैं अपनी मज़ेदार रेसिपी की तरफ। स्प्रिंग रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम जो है ना डो बना लेंगे। डो बनाने के लिए मैंने 2 कप मैदे का इस्तेमाल किया है। मैं 2 कप मेजरमेंट के हिसाब से बना रही हूँ, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे। 4 चम्मच इसमें कुकिंग ऑयल के जाएंगे। अब इसको अच्छे से जो है ना हम ऑयल को और मैदे को मिक्स कर लेते हैं। इसकी डो हमने ऐसे ही बनानी है जैसे हम समोसे बनाने के लिए तैयार करते हैं। अच्छे से जो है ना इनको मिक्स करेंगे और इस तरह मुट्ठी बंद करके देखेंगे, परफेक्ट है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके अच्छे से जो है ना इसकी डो हम बना लेंगे। डो बनाते वक्त ये ख्याल रहे कि इसको हमने ज़्यादा पतला करना है और ना ज़्यादा सख्त। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। ज़बरदस्ती जो है ना हमारी डो रेडी होगी है, ना ज़्यादा सख्त है और ना ज़्यादा पतली। इस तरह इसको हम एक पेड़ा बनाएंगे। पेड़ा बना के रखेंगे। अब इसके ऊपर जो है ना कुकिंग ऑयल लगा देंगे अच्छे से, ताकि ये ड्राई नहीं हो। अच्छे से इसको कुकिंग ऑयल लगा के हम इसको 10 से 15 मिनट रेस्ट पे रखेंगे। इस तरह ढक के इसको 10 से 15 मिनट रेस्ट पे रखते हैं। 3 अदद मैंने आलू लिए हैं, इनको बॉयल करके अच्छे से ठंडा कर लिए। अब इस तरह का हम एक बर्तन लेंगे और एक मैशर लेंगे। उस मैशर की मदद से हम आलू को अच्छे से जो है ना मैश कर लेते हैं, ताकि हमारी स्मूथ सी जो है ना स्टफिंग रेडी हो जाए। आलू बॉयल करके ठंडा करके फिर इसको मैश कीजिएगा, फिर ये नरम नहीं होंगे। इसी तरह हम सारे आलू जो है ना मैश कर लेते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे 1/2 चम्मच नमक का, आधा चम्मच सूखा धनिया, 1/2 चम्मच ज़ीरा है, इसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया हुआ है। 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1/2 चम्मच मैंने धड़ा मिर्च ली है। अब इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया और अच्छे से जो है ना मिक्स कर लेंगे। आप स्पाइसेस जो है ना अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना आपको टेस्ट अच्छा लगता है कम ज़्यादा कर सकते हैं। स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है। डो को भी तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, ये सेट हो चुकी है। इस तरह हम इसके 2 पेड़े बना लेंगे। इससे इसको गोल करके इसके हम 2 पेड़े बना लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना ये स्प्रिंग रोल रेडी होते हैं। अब थोड़ा सा मैदा जो है ना वो डस्ट करेंगे और एक पेड़ा उठाएंगे और इसको अच्छे से जो है ना हाथों की मदद से पहले थोड़ा गोल कर लेंगे। और अब इसकी हम एक बड़ी सी रोटी जो है ना बेल लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये बिल्कुल फ्री में है। इस तरह इसकी जो है ना हमने ना ज़्यादा मोटी और ना ज़्यादा बारीक, एक पतली सी जो है ना लंबाई की शेप में रोटी बना लेते हैं। ये देखिए इसकी थिकनेस चेक करें। इसी तरह दूसरी रोटी बना लेते हैं। इसी तरह हम दूसरी रोटी भी बेल लेंगे। रमज़ान में आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, शाम की चाय में बना के खाइएगा, बहुत ही मज़ेदार है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसका फ़ीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। इसी तरह जो है ना दोनों रोटियां हमने बेल ली हैं। ये थिकनेस इसकी चेक करें। रोटी हमारी रेडी हो चुकी है। अब इस तरह एक दूसरे के ऊपर रख के दोनों रोटी का जो है ना साइज़ हम इक्वल कर लेते हैं। अब ऊपर वाली रोटी हम उठा लेंगे और नीचे जो हमने आलू की स्टफिंग बना के रखी हुई थी उस पर सारा हम फैला देंगे अच्छे से। आप चाहे हाथ की मदद से फैला लें या किसी चम्मच की मदद से जो है ना पतली पतली लेयर जो है ये पूरी रोटी पे लगा दें। ये देखिए, अब दूसरी रोटी उठाएंगे और इसके ऊपर हम रख देंगे।
अच्छे से जो है ना इक्वल करके हर साइड जो इसकी कवर हो जाए, इस तरह अच्छे से जो है ना इसको कवर करेंगे। साइडों से इस तरह इसको बंद करेंगे। अब किसी नाइफ़ की मदद से जो है ना इसके किनारे थोड़े से कट कर देते हैं ताकि ये थोड़ी फिनिशिंग में आ जाए। अब दूसरी साइड से भी जो है ना हम कट कर देंगे इसको। ऐसे अच्छे से जो है ना इसको कट कर देते हैं। अब इसी नाइफ़ की मदद से जो है ना हम इसके जो है ना कटिंग कर लेते हैं। इससे हमने कटिंग की है। आप चाहे इसको सेंटर में करके भी इसके साइज़ कर सकते हैं और चाहे इस तरह रोल करना चाहते हैं तो इस तरह रोल कर लें। इस तरह हमने इसकी इक्वल साइज़ की 6 पट्टियाँ जो है ना कटिंग कर ली हैं। आप चाहें तो इसको इस तरह सेंटर में करके इतना साइज़ भी रख सकते हैं। अब इस तरह एक पट्टी उठाएंगे और इसको जो है ना ट्विस्ट कर देंगे हम। इसी तरह इसकी स्टफिंग ज़रा सी भी बाहर नहीं निकलेगी। फ्राई करते वक्त आपको मैं दिखाऊंगी। इसी तरह ये दूसरा पीस उठाएंगे और इसको भी हम ट्विस्ट कर देंगे। ये स्प्रिंग रोल की आ जाएगी शेप। इसी तरह सारे रोल जो है ना हम अपने रेडी कर लेते हैं। एक पैन में जो है ना कुकिंग ऑयल हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। ऑयल देखिए ठंडा नहीं होना चाहिए। इस तरह एक एक रोल उठाएंगे और हम ऑयल में रख देंगे। इसकी स्टफिंग ज़रा सी भी बाहर नहीं निकलती, बिल्कुल परफेक्ट रहती है। पहले 4 से 5 मिनट तो हम इसको बिल्कुल नहीं हिलाएंगे। उसके बाद जो है ना इसको हम इसकी साइड चेंज करेंगे। देखिए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब इसकी साइड हम चेंज करते हैं और इसको एक प्यारा सा कलर आने तक जो है ना हम फ्राई करेंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं इसको फ्राई होते हुए। बहुत ज़बरदस्त का कलर आ चुका है। अब किसी स्ट्रेनर की मदद से जो है ना हम इनको निकाल लेंगे ताकि इनका एक्स्ट्रा ऑयल जो है ना वो निकल जाए। एक एक रोल हम उठाएंगे और निकालते जाएंगे। देखिए इसकी स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली, बहुत परफेक्ट रही है और इनका टेस्ट जो है ना वो तो लाजवाब है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इस तरह करके जो ना हम सारे रोल निकाल लेंगे और बाकी भी जो है ना हम फ्राई कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से देखें बहुत ज़बरदस्त हमारे जो है ना रोल रेडी हो गए हैं। ये बहुत क्रंची है और टेस्ट में तो ये बहुत ही लाजवाब है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। एक नए स्टाइल में आप जो है ना आलू के रोल्स बनाएं, इसलिए इसका नाम स्प्रिंग रोल रखा है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी आपको रेसिपी पसंद आई इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बहुत बहुत इजाफ़ा दे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।